चीनी की कीमत भी बढ़ गई है। चीनी की कीमत मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है। ना सिर्फ ये बल्कि चीनी का बहरान पैदा हो गया है। कई जगहों पर तो चीनी नापैद होकर रह गई है। कराची में आज की कीमत है 155 रुपये फ़ी किलो। जी हाँ, ये चीनी की कीमत है जो कि पेट्रोल से भी ज़्यादा है। कोयटा में चीनी की कीमत है 160 रुपये फ़ी किलो। सक्खर में 145 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है और कहीं कहीं ये चीनी ब्लैक में मिल रही है। और ये चीनी ये बताया जा रहा है कि जो मुनाफाखोर हैं उन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके चीनी की कीमतों को मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। लेकिन कहाँ है हुकूमत, क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? कहीं पंजाब की खबर देखी थी कि पंजाब में कुछ जगहों पे कार्रवाई की गई है मुनाफाखोरों के खिलाफ, लेकिन ज़ाहिर सिर्फ पंजाब में कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा, पूरे मुल्क का यह हाल है। हमारे साथ राना अरशद साहब भी हैं, मीर मैक भी हैं, उज़मा कारदार साहब भी मौजूद हैं, नादिर गबोल भी हैं। उज़मा साहिबा मैं आपकी जानिब आती हूँ, लेकिन राना साहब बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राना साहब सबको टाइम दे रही हूँ सर, सबको। जी बोलिए, प्लीज प्लीज बोलिए, बोले। अर्ज ये है कि आपने अभी बात की चीनी की, मैं खुद एक जिम्मेदार हूँ। गन्ना लोकल पैदा होता है और बम्पर क्रॉप का लफ्ज मैं इस फसल के साथ भी सुन रहा हूँ। जो 3 साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में 100 रुपए की 2 किलो चीनी थी, ये 2018-19 में सब्सिडी देते हैं जहांगीर तरीन को और इमरान खान ऐसे लहराते हैं कि ये देखें मैंने एक्शन लिया। ये है एक्शन लेने का नतीजा कि आज चीनी पूरे पाकिस्तान में 160 रुपए की हो। तो शुगर मिल सिर्फ जहांगीर तरीन की है और किसी की नहीं है? इंपोर्ट नहीं हुई, ये चीनी इंपोर्ट नहीं हुई। अच्छा। ये जो माफिया है, हाँ, जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट में है, ये एटीएम मशीनें हैं। अच्छा। जो शौकत खानम को डोनेशन देते हैं। अच्छा। अरबों रुपए का डाका आवाम की जेब पर मारते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे बाकी जितनी मुल्क में शुगर मिल्स हैं उनमें से किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ जहांगीर तरीन और दीगर की शुगर मिल्स को फायदा हुआ है। आप ये कहना चाह रहे हैं? समिया, मैं ये कह रहा हूँ कि सब्सिडी जो 3 अरब कौमी खजाने से दी गई वो जहांगीर तरीन, अच्छा, कंपनी को दी गई। ठीक है, उज़मा साहिबा से पूछना सर, क्विकली आगे बढ़ना है। माशाल्लाह हमारे सब मेहमान आज सब हैं, सबको मौका देना है। उज़मा साहिबा जी, क्या जवाब है आपके पास? इसकी जिम्मेदारी इमरान न्याज़ी है। ठीक है, देखें सुमैया, ये तो ऑटो पे रहते हैं हर वक्त, इनको ये ख्याल नहीं होता कि और भी मेहमान बैठे हुए हैं और जरा थोड़ा सा एंकर की रिस्पेक्ट कर लें अगर और किसी की इनको रिस्पेक्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ ये बता दें कि जरदारी साहब की कितनी शुगर मिले हैं, शरीफ खानदान की कितनी शुगर मिले हैं और कौन जो है वो सट्टाबाजी में इस मुल्क में मुलव्वस है। हमारे पास इस वक्त 1,30,000 टन चीनी है और 22 दिन का हमारे पास स्टॉक भी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो सिट्टा ऑर्डर्स हैं, जो डायरेक्ट मिलों पे जाके ये चीनी ले लेते हैं, फिर उसके बाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, फिर उसके बाद जब शॉर्टेज पैदा होती है उनके खिलाफ हुकूमत ने कोई कार्रवाई की है? ये बेचते हैं। किसने लेना है? जी बिल्कुल। अब हमारा पूरा राना साहब प्लीज, सबको मौका मिल रहा है और कई जगह पंजाब राना साहब उनको बात करने दें। वहाँ से चीनी जो है उसको निकाला गया है और उसको हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया है। अच्छा। और मुतहर्रक है क्योंकि हम हरगिज़ ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी की कीमतें कब कम होंगी? अभी 150-55 पे चल रही है, 160 रुपए फ़ी किलो चीनी है। चीनी की कीमतें कब कम होंगी? कोई तरीक़ाकार बना रही है हुकूमत इस पर? जी देखें, अवाम से मेरी ये अपील है कि आपके पास सीएम पोर्टल कंप्लेंट सेल है, आपके पास पीएम कंप्लेंट सेल है। जहाँ आपको लगे कि जी आपकी चीनी जो है वो बहुत ज़्यादा कीमत पे फरोख्त की जा रही है तो आप शिकायत लगाएं। ठीक है, चलिए मैम, वो तो लोग कर देंगे। बहुत सारे लोगों की दस्तरस में इंटरनेट नहीं होता, फोन नहीं होता, एंड्रॉयड फोन नहीं होता, वो नहीं कर पाते हैं शिकायत दर्ज, लेकिन इस पे हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। मीर मैक साहब, आपके ख्याल में? मीर मैक साहब, हमारे तो क्रैकडाउन शुरू है। ठीक है, आपका क्रैकडाउन शुरू है। मीर मैक साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नादिर गबोल की बात छापे मार रही है और छापे मार के ठीक है मैम, पॉइंट आया, पॉइंट टेकन मैम, पॉइंट टेकन। जी राना साहब, अभी आपका टाइम नहीं है सर। मीर मैक साहब जी, मीर मैक साहब, ये इस तरह बात करेंगे तो फायदा ही नहीं है, ये सिर्फ सियासी बातें रह जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहना। और मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं सियासतदान नहीं हूँ। देखें, जहां पे तनकीद करनी है ना वहां पे तनकीद करें। जिन चीजों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है उस
में पीटीआई को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि 100% कंट्रोल करें, जाएं छापे मारें, और जो सब्जेक्ट फूड का प्रोविंशियल है वो सिंध गवर्नमेंट भी करे, पंजाब गवर्नमेंट भी करे, केपी भी करे और बलोचिस्तान भी करे। ये एक न्यूट्रल बात है। जो चीजें पाकिस्तान में उग रही हैं उसका जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो कहीं से कहीं थोड़ी प्राइसेस रिलीफ दी जा सकती है। हम हर चीज के लिए हुकूमत को ब्लेम नहीं कर सकते और हर चीज के लिए हुकूमत को बरी जिम्मा नहीं छोड़ सकते। सही है। मैं जैसे पहले आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान में एक आम आदमी की इनकम जो है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, $3 पर डे से नीचे है, सब में ज्यादा वो क्रश होते हैं। जो टीवी पे बैठ के आप मेरे जैसे या दूसरों जैसे चीख पुकार करते हैं ना, वो सिर्फ सियासी है, क्योंकि उनको कोई ताल्लुक नहीं है इन प्राइसेस से। 300 रुपए भी पेट्रोल हो जाए वो लैंड क्रूजर में आएंगे। मैं अपनी भी बात करता हूं, मैं इतनी बात करूंगा ओपनली। हम गरीब का अगर ख्याल है ना तो हम सही तरीके से तनकीद करें, सिर्फ सियासी तनकीद करते रहेंगे ये मुल्क कभी नहीं ऊपर आपने बड़ी अच्छी बात की है भुट्टो साहब ने, द वन आई लाइक्ड 70s में भुट्टो साहब ने एक तकरीर में कहा था कि अगर तेल बढ़ गया, तेल की प्राइस बढ़ गई तो मैं क्या करूं, वो अरबों का कसूर है। तो हमारी एक हिस्ट्री रही है दूसरों पे ब्लेम करने की, इसलिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी आके दूसरे को ब्लेम करती है। लेकिन हमें इस ब्लेम गेम से आगे निकलना होगा, एक दूसरे से बजाय पूछने की अपने आप से पहले पूछें, अपने आप का एहतसाब करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। सर पॉइंट एक, नादिर अभी ये आप पर ये कहा जा रहा है, फवाद चौधरी साहब सिंध हुकूमत को ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने पहले गंदम को रोका, अब वो गन्ने की क्रशिंग नहीं कर रही है और चीनी की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। कराची में आज 155 रुपए फी किलो चीनी है। कोई कार्रवाई कर रही है सिंध हुकूमत इन मुनाफाखोरों माफिया के खिलाफ? जी बिल्कुल, मैं इसका आपका जवाब दूंगा, मगर जो आपके गेस्ट नबी भुट्टो साहब को जो बात एट्रीब्यूट की, आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट अगर फॉर एग्जांपल सच भी है तो देखिए वो चीज आप इमरान खान पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी एंड आई हैव एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट फॉर भुट्टो साहब। सॉरी आई एम इंटरजेक्टिंग यू। तो 110 को क्रॉस कर चुकी थी इंटरनेशनल मार्केट में, आज 70 या 60s में हवर कर रही है। तो पेट्रोलियम की जो प्राइसेस है हमारे दौर से 2008 से 2013 वाला 81.99 है, में कम हो चुका है नादिर डॉलर। जी, मगर कम है, पहले से कम है। एनीवे, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो सिंध हुकूमत है वो बिल्कुल एक्टिव है, और देखिए हम जितने भी यहाँ पे मुनाफाखोर हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी करते हैं, दुकानें भी उनकी सील कर लेते हैं। अगर आप क्रशिंग की बात कर रही हैं और अगर आप होर्डर्स की बात कर रही हैं, उनके पीछे भी हम जा रहे हैं। मैं आपको इससे बड़ा क्या एग्जांपल दूं कि सिंध हुकूमत एक्टिव है, काम कर रही है। कि हमारा एक एमपीए है जो आपको पता चला कि जोकियो का कत्ल हुआ है, एक नौजवान का, हमारे सिटिंग एमपीए को हमने अरेस्ट किया है। इससे बड़ा क्या एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो ज़ारी साहब आवाम के साथ मौजूद है, आवाम का ख्याल करते हैं। एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, ये हुकूमतों ने एग्जाम्पल सेट करने होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये अच्छा इकदाम जरूर है, लेकिन यहाँ बात महंगाई की हो रही है। अगर सुबह महंगाई हो रही है तो सूबाई हुकूमत का काम है कि वो मुनाफाखोरों को पकड़े, क्रैक डाउन करे और बताएं फिगर्स के आपने कहाँ क्रैक डाउन किया है। बहुत शुक्रिया आपका उस्मा कारदार साहिबा, नादिर गबोल, राना अरशद साहब और मीर मोहम्मद अली साहब, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।